जय श्री माता जी। सुबह के ध्यान सत्र में उपस्थित विश्व के सभी साधकों का हृदयपूर्वक स्वागत है। कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं। तीन महामंत्र, तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर सामूहिकता की सहस्त्रार में आप विराजिए। श्री माता जी, हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। हमारा अहंकार और प्रति अहंकार आपके श्री चरणों में समर्पित है। कृपया आप हमारा समर्पण और कृतज्ञता स्वीकार कीजिए। सहस्त्रार पर अपने चित्त को स्थिर करते हुए कुछ समय ध्यान में बैठते हैं। ध्यान की इसी अवस्था में अमृतवाणी ग्रहण करते हैं। कल आपसे मैंने बताया था ध्यान के वक्त कि आप इस तरह से हाथ करके मेरी ओर बैठे और आपके अंदर चैतन्य धीरे धीरे बहता हुआ आपकी कुंडलिनी को जागरूक कर देगा। ये सारी प्रक्रिया ऐसी लगती है जैसे कोई बच्चों का खेल है, और आप लोगों ने इन लोगों को देखा भी होगा जो यहाँ पर सहयोगी लोग थे कि वो अपने हाथ को घुमा घुमा करके और आपको कुछ चैतन्य दे रहे थे और कुछ कार्य कर रहे थे। मामूली तौर से ये चीज अगर देखी जाए तो एक बच्चों का खेल लगता है। जिस वक्त मोहम्मद साहब ने लोगों को नमाज पढ़ने के लिए बताया था तो लोग उनका मजाक करते थे, और जिस वक्त अनादिकाल में ही होम हवन आदि हमारे देश में शुरू किए गए थे तब भी ऐसे लोग थे जो सोचते थे ये क्या महामूर्खता है, ये क्यों करें। और जब वो बातें रूढ़िगत हो जाती हैं
तब उसको आदमी बहुत आराम से, मेरा पंखा माझ्या करता हवा नहीं वाला वारा नहीं है। जब ये चीजें रूढ़िगत हो जाती हैं तब मनुष्य इसको इस तरह से मान लेता है मानो ऐसे कि ये आपके जीवन का एक अंग है। जैसे नमस्कार करना, हम लोग हिंदुस्तानी आदमी किसी को देखते ही साथ नमस्कार कर लेते हैं, उसके बारे में ये पूछा नहीं करते कि इस तरह से दो हाथ जोड़ के हमने क्यों नमस्कार किया, और पूजा के समय हम इस तरह से आरती क्यों करते हैं और अपना हाथ इस तरह से क्यों घुमाते हैं, हाथ में हम दीप लेकर के क्यों आरती करते हैं, ये प्रश्न हम नहीं पूछते। जैसा भी जो बताता है वैसे वैसे हम आरती करने लग जाते हैं, क्योंकि ये चीज सब रूढ़िगत हो जाने की वजह से हमारे लिए बहुत ही सरल और सहज, हमारे अंदर हमारे व्यक्तित्व में बहुत ही आसानी से आ जाती है। लेकिन हर पूजा के हर प्रकार में, उसके हर एक भावभंगी में या हर प्रकार की क्रिया में बहुत बड़ा अर्थ, बहुत उसका गहन मतलब होता है। हर पूजा में, हर मंत्र में और हर तरह की प्रेयर में भी एक महामंत्र होता है। जैसे कि ईसा मसीह की जो प्रार्थना है, जिसे कि हम लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं, इसमें बड़ा महामंत्र है। अल्लाह अकबर में बड़ा महामंत्र है, सोहम में बड़ा महामंत्र है। सभी चीजों में महामंत्र है, लेकिन उस मंत्र को कहाँ, किस जगह, कौन सी बात पर, किस इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए, उसका कोई भी नियम नहीं। क्योंकि धर्म के मामले में संसार में कोई नियम नहीं। हर एक आदमी कुंडलिनी जगा सकता है, हर एक आदमी चाहे तो धर्म के बारे में बोल सकता है, जिसको देखो वही गीता पे बोल सकता है, जिसको देखो वही कृष्ण बन सकता है। इसमें किसी पे कोई नियम नहीं है। लेकिन आप एक संगीत में भी जब इतनी शास्त्रीयता है, तो आप सोचिए धर्म में परमात्मा ने कितनी शास्त्रीयता बनाई। लेकिन इस मामले में एक तो आप अधिकारी भी होना चाहिए। तो अधिकार माने के लिए अपने यहाँ कहते हैं कि आदमी को ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण होने का मतलब है जिसने ब्रह्म को जाना, माने जो पार आदमी होता है, जो द्विज होता है, जिसका दूसरी बार जन्म हो जाता है। पक्षी को भी द्विज कहते हैं, जिसका कि दूसरे बार जन्म होता है। अब जिस तरह एक पक्षी का जन्म होता है कि पहले तो वो एक अंडाकृत होता है, एक अंडे जैसा बन जाता है, और उसके बाद जब उसका ब्रह्मरंध्र फूटता है, या कहिए तो जब वो माँ पक्षी जब उसे चोंच से तोड़ती है, तब वो फिर से जन्मित होता है। इसी प्रकार मनुष्य का भी जब द्विज हो जाता है, जब वो दूसरे बार पैदा होता है, तभी उसको ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन अपने यहाँ तो आजकल ब्राह्मण का मतलब ये होता है कि आप किसी को भाड़े पे ले लीजिए, भाड़े पे आपको ब्राह्मण मिल जाएंगे, भाड़े पे आपको पुजारी मिल जाएंगे, इनको आप ब्राह्मण नहीं कह सकते। क्रिश्चियन का भी मतलब वही होता है। क्रिश्चियन का मतलब होता है जो बैप्टाइज हो जाए, जो बैप्टाइज हो जाए, माने जिसका ब्रह्मरंध्र टूट जाए, वही क्रिश्चियन माना जाता है। लेकिन ऐसे कितने क्रिश्चियन हैं? या आप मुसलमानों को, मुसलमान का भी अर्थ वही होता है। आप कोई भी जाति में, पारसी लोग जो हैं उनका भी यही, ज़ोरास्टर को आप पढ़े तो उसमें भी द्विज बनने की ही बात है कि आपको परमात्मा को जानना चाहिए और आपका फिर से जन्म होना चाहिए। लेकिन जब तक वो नहीं होता है, तब तक आपके अंदर ये शक्ति नहीं आई है, या आप वो नहीं हुए हैं, आप अधिकारी नहीं हैं कि आप धर्म के मामले में चलें। आप अपने आप से धर्म के मामले में नहीं चल सकते। बहुत से लोगों ने कल मुझे बताया कि माता जी हमने किताब पढ़ के और योग साधना की। सो बात ठीक नहीं। आप किताब पढ़ करके साधा एक पंखा नहीं ठीक कर सकते, तो आप क्या मनुष्य की जीवंत चीज कैसे कर सकते हैं? आपके अंदर उसका अधिकार होना नितांत आवश्यक है। अगर आपके अंदर उसका जागना नहीं हुआ है, तो आप कह नहीं सकते कि हम दूसरों को जगा सकते। जो खुद ही सुप्तावस्था में है, वो दूसरों को क्या जगाएंगे? जो खुद ही अंधे हैं, वो दूसरों को क्या लीड करेंगे? इसलिए इसका जो मैकेनिज्म है कहिए, या इसकी जो शास्त्रीय पद्धति है, उसे समझ लेना चाहिए। अब एक बात है कि समझ लीजिए मुझे ये फैन चलाना है, तो मैंने इनसे कह दिया कि आप स्विच जरा ऑन कर दीजिए, मुझे फैन चलाना है। ये तो बहुत ही सीधी सी चीज हो गई। कोई अगर विलेज से आदमी आएगा तो वो कहेगा कि अरे भाई ये तो एक खेल ही है इनके यहाँ, कि वो दबा दिया और पंखा चलने लग गया। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ये जो छोटी सी चीज है जिसको हम खेल कह सकते हैं, इसके पीछे में कोई ना कोई बड़ी भारी मैकेनिज्म, कोई ना कोई इंजीनियरिंग तो जरूर है ही। उसके अलावा इसके पीछे में एक बड़ी भारी शक्ति है। पूरा पावर हाउस चल रहा है। उस पावर हाउस को बनाने के लिए युग लग गए और उसकी तैयारी करने में युग लग गए। उसको पहले कंसेप्ट
में लाने के लिए कि बिजली क्या चीज है, उसमें युग लगा। तब कहीं जाकर के एक छोटा सा ये पंखा तैयार हुआ। उसी प्रकार मनुष्य के लिए, मनुष्य को यह सोचना है कि अगर वो इससे भी ऊंची दशा में पहुंच रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी भारी इंजीनियरिंग है, और वो इंजीनियरिंग लिविंग है, वो सोचती है, समझती है और आपको प्यार भी करती है। हम ऐसी कोई शक्ति की कल्पना नहीं कर सकते कि जो शक्ति सोचती है, समझती है और प्यार करती है। ले हम प्यार करते हैं, आखिर हम प्यार कहाँ से करते हैं? अगर हम इस समुद्र में पानी नहीं होगा तो बादलों में कहाँ से आएगा और बरसात में कैसे आएगा? अगर इसका स्रोत नहीं होता तो हम कहाँ से प्यार करते हैं? इसकी कहीं ना कहीं शक्ति तो होनी ही चाहिए जो प्यार करते। वो जो शक्ति है वो हमारे अंदर अत्यंत सूक्ष्म रूप से स्थित है और हमारे अंदर बसी हुई है। वो किस तरह से बसी हुई है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये मैं आपसे आज बताने वाली हूँ। हालांकि ये विषय जो है आज तक लोग बड़ा गोपनीय कहते थे और कहते थे ये सबको बताने का नहीं, ये थोड़े ही लोगों को बताने का होता है और बहुत ही थोड़े लोगों को लोग पार करते हैं। अभी एक यहाँ पर बहुत बड़े संत हैं महाराष्ट्र में, वो हमारे बारे में जानते हैं और उन्होंने कुछ लोगों से बताया कि माता जी ऐसे ऐसे हैं और ऐसे अवतार हैं। तो उनसे मिलने हमारे शिष्य लोग कुछ गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो हम सब माता जी को मानते हैं, लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आता कि आप जैसे सर्वसाधारण लोगों को माता जी 1-2 मिनट में क्यों पार करा रहे। हम लोगों ने तो हजारों वर्ष की तपस्या करी, जब आप मेंढक थे तब से हमने तपस्या की, तब कहीं जाकर के हमारे अंदर वाइब्रेशन छूटे, और आप लोगों को माता जी ने क्यों दी? जब मैं उनसे मिली थी तो मुझसे भी उन्होंने यही प्रश्न पूछा कि हम लोग तो वहां से जंगलों में भाग आए हैं और आपने इन लोगों को दे दिया और इतना ही नहीं, आप इनको संरक्षित रखती हैं कि सर्वसाधारण समाज में रहें और आनंद में रहें। तो ऐसी क्या बात है इन लोगों की कि इनको आपने क्यों दे दिया? इसका कारण ये है कि आज कलयुग का अंत समय आ गया, कलयुग खत्म हो रहा है, अब सत्युग की शुरुआत हो चुकी और सत्युग की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे मनुष्यों की जरूरत है जो सत्युग को समझें, जाने और उस पर पनपे और उसका आनंद उठाएं। उस नए आयाम शुरू होने का समय आ गया है, इसलिए कार्य हो रहा है। रही बात ये कि जिन्होंने वर्षों की तपस्या की है, क्या पता वही आज यहाँ पर सर्वसाधारण मनुष्य के रूप में बैठे हैं। नल और दमयंती के आख्यान के बाद एक बार नल को कहीं कल्कि मिल गए थे, तो उन्होंने कल्कि को पकड़ के कहा कि तुमने कली को पकड़ के कहा कि तुमने बहुत ही मेरे साथ अन्याय किया हुआ है और मैं तुम्हारा कुछ न कुछ बदला लूंगा। उनका अच्छा, आप मेरा बदला लेना चाहते हैं आप जरूर लीजिए, लेकिन पहले मेरा महात्म्य सुन लीजिए, मैं क्यों संसार में, मेरा कली का महात्म्य क्या है। तो उसने कहा कि जब कलियुग आएगा, जब मेरी कलुषता बिल्कुल अतिशय घोर हो जाएगी, संसार में त्राही त्राही हो जाएगी और जब पृथ्वी रोएगी, उस वक्त में ऐसा चमत्कार होगा कि जो गिरी कंदरों में बहुत सारे लोग परमात्मा को खोज रहे हैं, वो सर्वसाधारण रूप में संसार में आएंगे और उनको उनकी जो खोज है उसका उत्तर मिलेगा, उसकी उपलब्धि होगी। यह आप लोगों को दिया हुआ प्रॉमिस है और इस वजह से जब ये चीज घटित होती है तो इसमें इतनी शंका करने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये पहले ही से सब प्लान्ड है और अगर ये आपका हो रहा है तो ये आपके अधिकार में ही हो रहा है। इसके प्रति आपको कोई भी शासन होने की बात नहीं है, उल्टे इसमें पूरी तरह से अपने अधिकार से विराजमान होने की मैं बात कर रही हूँ। कुंडलिनी के बारे में चाहे कोई कुछ बताने से डरता हो, चाहे कुछ हो, मैं बिल्कुल नहीं डरती, क्योंकि जो आपकी माँ है उसके बारे में मुझे पूरी तरह से बताने में डरने की कौन सी बात है। मेरी यही समझ में नहीं आता है कि इसमें डरने की कौन सी बात है, और आप भी स्वयं देख लेंगे कि इसमें डरने की कोई सी बात मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आती है कि मनुष्य का क्या दिमाग खराब है कि उसके माँ के बारे में बताने में उसे गोपनीय तो बना के रखा। कुंडलिनी का जो सूक्ष्म हमारे अंदर स्थान है वो त्रिकोणाकार अस्थि जिसे मैंने दिखाया है, वो वहां पर 3.5 चक्रों में, 3.5 जिसको कहते हैं कुंडलों में, जिसको कि अंग्रेजी में कॉइल्स कहते हैं, कुंडलिनी स्थित होती है। कुंडलिनी अनेक तारों से बनी हुई है और वो अनेक तार एक साथ निगड़ित है। जब कुंडलिनी उठती तो सारी की सारी नहीं उठती है, उसके कुछ तार उठते हैं, फिर कुछ तार उठते हैं, फिर कुछ तार उठते हैं। जब इतने तार उसमें से उठाते हैं कि जो अपने ब्रह्मरंध्र को छेद दे, उस वक्त ही आपकी जिसको कहते हैं कि हम पार हो गए, वो स्थिति आ जाती है। हर एक आदमी के पास उसकी कुंडलिनी है, इसीलिए इसको मैं सहज कहती हूँ। सहज, सह माने आपके साथ, ज माने पैदा हुआ।
आपके साथ पैदा हुआ ये अधिकार योग का आपके साथ है और वो आप पाते हैं। लेकिन ये नहीं कि कोई भी देखो सो सहज सहज सब कहता है। कबीरदास जी ने कहा है वैसे ही कल साहब सहज योग है, इसमें क्या करते हैं, सर के बल आप खड़े हो जाइए। वो कैसे सहज योग हुआ? कर जो चीज आपके साथ जन्मी हुई चीज है वो आपकी अपनी है, उस पर आपका पूर्णतः अधिकार है, वो आपकी पूरी अपनी चीज है और वो अपने आप घटित होती है। आप समझ लीजिए अगर आपका श्वास लेना मुश्किल हो जाए और इतना असहज हो जाए तो आप श्वास भी नहीं ले सकते। और इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी उत्क्रांति होना, आपका इवोल्यूशन होना, तो उसकी घटना भी अत्यंत सहज होनी चाहिए, अत्यंत वो सहज घटना होनी चाहिए। ये बिल्कुल सामने दिखाई देता है। अगर वो सहज न हो और असहज हो तो कभी ये कार्य घटित नहीं हो सकता। पेड़ों पे आप देखिए कि जब फूल से फल होते हैं कितने सहज आपको दिखाई देते हैं। अब ये कुंडलिनी आपकी त्रिकोणाकार अस्थि में स्थित है या नहीं, ये माता जी यूं ही बोल रही हैं। सो मैं आपको दिखा सकती। जिस वक्त कुछ लोगों के ऊपर का नाभि चक्र पकड़ा रहता है उस वक्त खासकर ये कुंडलिनी जोरों में उठती है। जबकि कोई मेरे पैर पे आए, कुंडलिनी जब जान जाती है कि कोई अधिकारी है सामने, तो आप अपनी आंख से देख सकते हैं कि कुंडलिनी का स्पंदन होता है। क्योंकि मनुष्य को पहले कन्विंस करना पड़ता है, तो कुंडलिनी खुद ही जोर से मारती है और आप अपनी आंख से देख सकते हैं कुंडलिनी उठती है। अगर कोई डॉक्टर हो तो वो स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं कि वहां पर कुंडलिनी का आवाज आ रहा है, माने अनहत, जैसे हृदय में आता है। अनहत का मतलब है विदाउट परकशन। तो अपने हृदय में जैसे धक 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 आवाज आती है, उसी तरह की आवाज हमारे रीढ़ के पीठ के त्रिकोणाकार अस्थि में आवाज बड़ी जोरों में आती है। फिर जब आप धीरे धीरे कुंडलिनी उठती है तो उसको भी जरा आप स्थिर भाव से देखें तो आपको दिखाई देगा जैसे चीज लगेगी कि कोई चीज ऊपर में चली जा रही है। इतना ही नहीं, लेकिन उस कुंडलिनी के अलग अलग जो सेंटर्स हैं यहाँ बनाए हुए, उन सेंटर्स पे अगर आप स्टेथोस्कोप रखें तो वहां भी आप देख सकते हैं कि आपको जब कुंडलिनी वहां पहुंचती तो आवाज आती है। लेकिन एक सहज योगी को तो ऐसे ही पता होता है कि इसकी कुंडलिनी कहाँ गई है, कहाँ तक पहुंच गई, वो दूसरी बात। आप जब पार नहीं हुए हैं तब भी आप इस त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई इस कुंडलिनी को देख सकते हैं। लेकिन तो भी बकरी की 3 टांग, अभी कोई डॉक्टरों को बताइए तो वो कहेंगे कि ऐसा नहीं वैसा हो सकता है, ये तो ब्रीदिंग हो सकता है। अब यहाँ आपने कहीं देखा है कि इतनी सी जगह ब्रीथ करती होगी, लेकिन बकरी की 3 टांग, वो अपने कहते हैं कि नहीं साहब हमारी तो बकरी की 3 ही टांग। अब ये जब अमेरिका में जाऊंगी, इसी साल अमेरिका के डॉक्टरों ने एक कॉन्फ्रेंस मेरे लिए अरेंज की थी, पर मैंने अवॉइड कर दिया क्योंकि मैं उनसे क्या गणपति की बात कहूंगी। मैंने सोचा उनसे मैं क्या धर्म की बात करूंगी। ये तो अपने ही देश के डॉक्टरों को समझना चाहिए कि ये हमारा हेरिटेज है, हमारी, जिसको मराठी कहते हैं वारसा है। इसको क्या हम लोगों को उन लोगों को समझाना होगा। अब मेरा तो वहां सर पहले फूटेगा कि उनको पहले मैं गणपति समझाऊं, उसके बाद उनको सब चीज समझ में आएगी। और यहाँ के डॉक्टर लोग घर में गणपति की पूजा करेंगे और गणपति के सामने झुकेंगे, लेकिन अगर मैं कहूं कि गणपति आपके पेल्विक प्लेक्सस को कंट्रोल करता है तो वो कहेंगे ये क्या बातें माता जी आप करें। हमारा जो साइंस है वो अंग्रेजी साइंस है, उसको आप कुछ गणपति अनपति मत लगाइए। अंग्रेजी साइंस भी कोई क्या इंग्लैंड में ही पैदा हुआ था। डॉक्टरों की भी जो एटीट्यूड हिंदुस्तान में है वो कभी कभी मेरी समझ में नहीं आती। हालांकि मेडिकल इंस्टीट्यूट में जब मेरी बातचीत हुई तो वहां कुछ लोग जरूर इस नतीजे में पहुंचे, क्योंकि काफी पढ़े लिखे लोग हैं और वो लोग इस नतीजे में पहुंचे कि माता जी जो बात कह रही है उसको सुनना चाहिए और हो सके तो कुछ न कुछ इस मामले में आगे हो सकता है। उनके वहां से स्टूडेंट भी आ रहे हैं इसकी स्टडी करने के लिए। बहरहाल वो जो भी हो, आप खुद देख सकते हैं कि कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदन करती है। ये आपके अंदर मैकेनिज्म में बैठी हुई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई कुंडलिनी। ये कुंडलिनी, इसे हम गौरी के नाम से जानते हैं। अब हमारे शास्त्र दोनों चीज साथ साथ चलनी चाहिए। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें, आप अगर साइंटिस्ट हो तो आपको जानना चाहिए कि आप अगर साइंटिस्ट में हैं तो साइंस भी परमात्मा से ही आया है। ये सृष्टि का कण कण भी उसी का बनाया हुआ। गौरी जी जिसे हम मानते हैं, ये गौरी जी वही है जो कि शक्ति स्वरूपा है और इस वक्त में वो कुंवारी है और अभी उनकी शादी शिवजी से हुई है और वो नहाने गई हुई है। उस समय का जो समय माना हुआ है सिंबॉलिकली हमारे यहाँ, वही समय अभी भी कुंडलिनी का है कि वो वहां चुपचाप बैठी हो। ये बड़ा काव्यमय समझने के लिए, क्योंकि सारा ही व्यवहार मनुष्य जैसा है। ये कोई ऐसा नहीं कि आपने बटन दबाया और बिजली चल दी, क्योंकि बिजली कुछ सोचती नहीं है, बिजली समझती नहीं है और ये आपको प्यार भी नहीं करती।
अगर आप इसके गलत हाथ लगा दे तो आपको जला भी देगी। लेकिन कुंडलिनी जो है ये आपका सारा टेप रिकॉर्डर है। जन्म जन्मांतर का जो भी कुछ है इस कुंडलिनी में टेप होते हैं। और आपके हृदय में परमात्मा जो कि साक्षी स्वरूप है उसका प्रतिबिंब आत्मा स्वरूप है। परमात्मा और उनकी शक्ति, ऐसी दो चीजें आप समझ लें। जब परमात्मा और शक्ति एक हो जाते हैं तब ब्रह्म स्वरूप होता है, और जब शक्ति परमात्मा से हट जाती है तब परमात्मा और शक्ति दो चीज हो जाती है। शक्ति जो है वो ही सारा कार्य करती है और परमात्मा उसके साक्षी होते हैं, वो उसे देखते हैं। ये सारा जो कुछ भी लीला कार्य है ये उस एक परमात्मा के लिए देखने के लिए है। वही एक स्पेक्टेटर है, वही एक साक्षी है। उन्हीं के शौक के लिए समझ लीजिए ये कार्य होगा। जिस दिन उनको पसंद नहीं आएगा वो इसे बंद कर देंगे और वो अपने हृदय में शिव के रूप में और आत्मस्वरूप अपने हृदय में बैठे हुए हैं और वो एक छोटी सी चिंगारी या ज्योत समझ लें अपने हृदय में। कुंडलिनी जो है ये शक्ति है। शक्ति के तीन भाग हो जाते हैं, क्योंकि शक्ति को जब कोई कार्य करना हो तो वो तीन भागों में विभिन्न हो जाती है। अब यही देखिए कि हम बिजली को तीन तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हम बोल रहे हैं तो ये साउंड वेव्स ले जा रही है, पंखा है वो हवा दे रहा है, लाइट है वो लाइट दे रहा है। शक्ति के भी तीन भाग हो जाते हैं और इन तीन भागों से ही सारा ही संसार बन पड़ता है। अब कोई कहेगा इसका क्या प्रूफ है? इसका भी प्रूफ आपको हम कुंडलिनी जागृति में दिखा देंगे। हमारे अंदर तीन तरह की शक्तियां हैं। अब इसको अगर अंग्रेजी नाम दीजिए तो लोगों को लगता है कि माता जी ठीक बोली, पर अगर मैंने अपना पुराना नाम दिया तो लोग कहते हैं ये क्या माता जी गांव की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग अब भी उसी स्लेविश पना में चल रहे हैं कि सब चीज अंग्रेजी में होनी चाहिए। तो पहले अंग्रेजी में बताते हैं। हमारे अंदर जो कल स्वयं चालित संस्था की मैंने बात की थी, जिसको कि हम लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और बीच में जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि हमें बाहर दिखाई देती है, उसका अंदर सूक्ष्म स्वरूप जो है वो उसके अंदर जो सूक्ष्म शक्ति चल रही है उस शक्तियों का नाम सिर्फ हमारे शास्त्रों में है। उसे हम क्या, वो अगर संस्कृत भाषा में हो जाने से क्या झूठे हो जाएंगे और अंग्रेजी भाषा में हो जाने से क्या सही हो जाएंगे? क्योंकि आप लोग अंग्रेजी पहले पढ़े और संस्कृत कभी पढ़े नहीं और पढ़ेंगे भी नहीं, इसलिए क्या संस्कृत भाषा में जो कुछ भी सत्य लिखा है वो झुठलाया जाएगा? हमारे यहाँ उसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इन तीन पवित्र नामों से जाना जाता है। हमारे यहाँ इन शक्तियों को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वगैरह नहीं कहा जाता। इसकी वजह यह है कि ये शक्ति स्वयं सोचती हैं और कार्यान्वित होती हैं और प्यार करती हैं। जब आप कोई सिंपैथेटिक सिस्टम कह दें इसका मतलब तो यह होता कि ये कोई शक्ति सोचती है, ये प्यार ही नहीं करती। इन तीन शक्तियों को आप यहाँ देखिए जो कि मैंने दिखा है, ये सूक्ष्म स्वरूप है। अब वो वॉर्डरॉफ साहब ने इतनी बड़ी किताब लिखी है कुंडलिनी पे, उनको यही मालूम नहीं है कि हमारे रीढ़ की जो हड्डियां हैं उसमें सूक्ष्म ये नाड़ियां हैं, ये चैनल्स उसके अंदर सटल फॉर्म में हैं, और बाहर की तरफ में जो ग्रोथ जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं प्लेक्सस वगैरह, ये बाह्य में दिखाई देते हैं। उसकी चालना करने वाली ये शक्तियां हैं, यही उनको मालूम नहीं। इतने कंफ्यूज है वो, इन्होंने इतनी बड़ी किताब लिख दी, मेरे समझ में नहीं आया। ये सूक्ष्म शक्तियां पीछे में हैं, ये दिखाई नहीं देती, लेकिन जो दिखाई देती हैं वो बाहर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दिखाई देती है। उनको चलाने वाली जो शक्तियां हैं वो हमारे अंदर है, और ये तीन शक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली शक्ति को मनुष्य में हम लोग पाते हैं जिस चैनल पे या जिस नाड़ी पर महाकाली के, उसे हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं। सबके नाम का भी अर्थ है। और जिसको हम महासरस्वती कहते हैं वो पिंगला नाड़ी पर चलता है। और जो बीचों बीच नाड़ी होती है जिसको कि हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस से जो संबंधित है या पैरासिम्पैथेटिक को जो चलाती है, उस नाड़ी को हम लोग सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। अब यह संस्कृत में ही नाम है, अंग्रेजी में है नहीं। अगर होते तो मैं बताती, क्योंकि उन्होंने ये देखा नहीं, उन्होंने ये मनन किया नहीं, वो इसकी जड़ में नहीं घुसे हैं। वो पेड़ का बढ़ना देख रहे हैं, लेकिन जड़ में तो हमारे देश में मेहनत हो गई, उसे हम क्या कर सकते हैं? ये जो ईड़ा नाड़ी है और पिंगला नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी है, ये आपके अंदर है और इसे आप जान भी सकते हैं। अगर आप सहयोगी हो जाए तो आपको आश्चर्य होगा कि आपके अंदर इन्हीं तीन नाड़ियों से बैलेंस होता है।
पहली जो नाड़ी है, जिसे कि आप ईड़ा नाड़ी कहते हैं, उस नाड़ी से या महाकाली की पावर से आप संसार का जितना इमोशनल कार्य है वो करते हैं। आपकी स्थिति होती है, आप जो भी कुछ चीज संसार की सब चीजों से इकट्ठे करते हैं, जितने अनुभव हैं, जिसको कि लोग कंडीशनिंग कहते हैं आजकल, मतलब जैसे कि साइकोलॉजी में उसको कंडीशनिंग शब्द इन्होंने लगाया हुआ है कि जो कुछ भी हमारे अंदर बाहर से आता है, जो कुछ भी पास्ट का है, पूर्व जन्म का है, क्योंकि आजकल के साइंसेस में तो पूर्व जन्म की बात नहीं होती, लेकिन जो भी अनेक जन्मों का है वो सब कुछ हमारे अंदर इसी नाड़ी से आता है। और इसी नाड़ी से हमारे अंदर जो इसी का हिस्सा है कुंडलिनी, उसमें ये ज्ञात होता है। ये नाड़ी हृदय के ऊपर से गुजरती है, वहां पर आपके आत्मा स्वरूप परमेश्वर विराजमान है। परमेश्वर का जो स्वरूप हमारे अंदर साक्षी रूप से विराजमान है, वो जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अभी आप जो भी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो आपने किया है, जो कुछ आपने पाया है वर्तमान से, उसे वो इससे झंकृत करके और कुंडलिनी में नोट कर देंगे। और जो इस जीवन का भी है वो भी इसी से झंकृत होता है और आपके लेफ्ट हैंड साइड में इकट्ठा होते जाता है। आपका जितना पास्ट है आपके लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसी के साथ निगड़ित आप सोचिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड के बाद में आपका जो है कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड, जो कुछ आपका मरा है, सारे संसार का मरा है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में चलता है। अब यह है या नहीं, या आपको हम कुंडलिनी पे बाद में दिखाएं। इसका आप एक्सपेरिमेंट से आप सिद्ध कर सकते हैं। सहयोग सबसे प्रैक्टिकल चीज है। आप स्वयं इस चीज को देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट साइड अगर खराब हो तो आप इमोशनली डिस्टर्ब आते हैं, आपकी अगर राइट साइड खराब हो तो आप फिजिकली डिस्टर्ब हैं, और राइट साइड का अगर ऊपर का हिस्सा आपका खराब है तो आप पे मेंटली आप डिस्टर्ब। ये हमारा रोज का अनुभव है। आज हजारों लोगों का, अब कल आप देखते हैं कितने ही लोगों को मैंने ऐसी बताता कि आपका गला खराब है क्या, आपका पेट खराब है क्या, आपका लिवर खराब है क्या, आपको ये तकलीफ है क्या, आपके वाइफ मर गई है क्या। ये सब बातें कैसे मैं बता रही हूँ? क्योंकि इनकी ये नाड़ी पकड़ी हुई है, और ये नाड़ी पकड़ी हुई इसलिए है क्योंकि इनका ये कारण जीवन में हो। अब ये 3 नाड़ियों के अलावा हमारे अंदर 7 चक्र है। उसमें से सबसे नीचे में जो चक्र है, जो कि कुंडलिनी के नीचे, ये मनुष्य में विशेष एक चीज है कि ये जो विशेष चक्र है, जिसको कि हम मूलाधार चक्र कहते हैं, क्योंकि जहां कुंडलिनी है उसे तो मूलाधार कहते हैं, ये माँ का घर है। लेकिन मूलाधार के नीचे में, मूलाधार चक्र नीचे में बैठा है, वहां गणेश जी बैठे। अब गणेश जी बैठे हैं, लोग कहेंगे माता जी आप कह रहे हैं गणेश जी कैसे बैठे? गणेश जी है या नहीं? उसमें गणेश जी है या नहीं, उसका यह है कि समझ लीजिए किसी आदमी को प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी है। प्रोस्टेट ग्लैंड का चालन गणेश जी के थ्रू होता है, क्योंकि ये जो चक्र है ये पेल्विक प्लेक्सस को चलाता है, और पेल्विक प्लेक्सस जो है प्रोस्टेट ग्लैंड को कंट्रोल करती है। अगर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड गड़बड़ हो तो कोई अगर सहयोगी हो, तो हर एक आदमी से नहीं होगा, लेकिन अगर कोई सहयोगी है वो अगर गणेश का नाम ले उसके सामने, तो वहां गणेश जागृत हो जाएंगे और उसका प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक हो जाता है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड खराब होने का भी अर्थ यह है कि कुछ न कुछ गणेश जी के खिलाफ आपने कार्य किया। अब एक उदाहरण के लिए मैं आपसे बात, पूना में हमारे एक बहुत बड़े सहयोगी अब हैं श्री राजवाड़े, आप अग्निहोत्री राजवाड़ों का नाम सुना होगा, वही है, मैंने उनके लड़के हैं, और वो मंगल कार्य वगैरह उनका है बहुत बड़ा। और जब मैं वहां गई तो पूना में पहले उन लोगों ने मेरा प्रोग्राम तो तय कर लिया मंगल कार्य में, और उसके बाद उनका कि नहीं माता जी तो ब्राह्मण नहीं है तो हम यहाँ नहीं करें। तो फिर लोगों ने कहा भाई ऐसा नहीं करो, नहीं तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी कि तुम ब्राह्मणों ही को जगह देते हो, और ये तो अब पेपर में अनाउंस हो गया है, तो मान गए। मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, ये लोग सब बात बताते नहीं कि क्या हो रहा है। तो ऐसी बात करते करते मैंने कहा कि आप में से जो भी ब्राह्मण हो मेरे सामने आए। तो 4-5 आ गए, उनके कमेटी के मेंबर्स रो के मेरे सामने ऐसे बैठ गए। तो मैं जाई हंसी, मैंने कहा अच्छा देखो तो इन ब्राह्मणों को, और जैसे उनकी कुंडलिनी उठाना शुरू की तो ऐसे 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 थर-थर कांपने लगे। तो मैंने कहा आप मेरे सामने थर-थर क्यों कांप रहे हैं? कहने क्योंकि आप शक्ति हैं इसलिए कांप रहे हैं। मैंने कहा औरों को तो ठंडी ठंडी हवा आ रही और आप क्यों कांप रहे हैं? अगर मैं शक्ति भी हूं तो आपको तो ठंडी हवा आनी चाहिए, और जो कांप रहे हैं ये तो अभी थाना से 2-3 पागल आए, ये भी ऐसे ऐसे कांप रहे हैं और आप भी कांप रहे हैं। इनकी और आपकी कैटेगरी एक ही बनती, रिलेटिवली आप देख लीजिए, और आप अपने को ब्राह्मण कहते हैं। पर जैसे ही मैंने ऐसे कहा, राजवाड़े साहब के सारा बदन आर्थराइटिस एकदम जकड़ गया था, और वो ऊपर गैलरी में बैठे थे ऐसे सामने,
उसका एकदम बदन टूट गया, एकदम खुल गया और ऊपर से नीचे आकर के वो मेरे पैर पे आए और तब से आज तक वो मेरे शिष्य हैं। लेकिन उनका प्रोस्टेट ग्लैंड अब देखिए खराब हो। अब ये गणेश जी के बड़े पुजारी हैं। जब ये मुझे मिलने आए तो कहले माता जी मेरे सब ठीक है, मेरा प्रोस्टेट खराब है, ये कैसे? मैं तो गणेश जी का बड़ा पुजारी हूँ पुराना। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा चलो चना खाओ। तो दूसरा कहला आज तो खाएंगे नहीं। मैंने कहा क्यों? कहले आज संकष्टी है, इनकी पूजा होती है। मैंने कहा इसीलिए तुम्हारा प्रोस्टेट खराब। कहले इसलिए खराब है, मैं तो उनकी पूजा में नहीं खाता हूँ। मैंने कहा देखो संकष्टी के दिन तो उनका जन्म हुआ, तुम्हारे घर किसी घर बालक का जन्म हो तो उस दिन क्या उपवास करना चाहिए? सोचो तुम, ये तो उनका महा अपमान हो गया, दिमाग लगाओ। और तुमने ये अपमान कर दिया और इसी वजह से तो आज तुम मेरे सामने प्रॉमिस करो कि संकष्टी के दिन तुम खूब आराम से खाओगे पीओगे मौज करोगे, क्योंकि तुम्हारे घर में श्री गणेश का जन्म हुआ। फौरन उनका प्रोस्टेट ठीक हो गया और उनका ऑपरेशन होने वाला था वो टल गया। अब देखिए कितनी सूक्ष्म संवेदना, कितनी सटील बात है, लेकिन वो ग्रोस इंसान की खोपड़ी में नहीं घुसती है, बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ये समझना, पर यह सही। संकष्टी के दिन अगर आप उपवास करते हैं तो बड़ी गलत करते हैं। आप ही सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, आपके पास ब्रेन है। संकष्टी के दिन क्यों उपवास करना चाहिए? ये किसने प्रथा डाल दी? कोई पूछता भी नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब कोई चीज चल पड़ती है, रूढ़िगत हो जाती है, तो उसको हम आंख मूंद के लेते हैं। एक ही दिन उपवास कर मैं कहूँ तो करना चाहिए, नरक चतुर्दशी के दिन सवेरे, क्योंकि नरक के द्वार उस दिन खुलते हैं। उस दिन सवेरे 4 बजे उठ करके और खराड़ होता है हमारे महाराष्ट्र व्यवस्थित। जिस दिन की उपवास करना चाहिए उस दिन उपवास नहीं करना, और जिस दिन उपवास करना चाहिए उस दिन उपवास नहीं करना। इस तरह की अनेक जो गड़बड़ियां हम लोगों ने अपने धर्म में कर रखी, अनेक सी बिल्कुल विरुद्ध धारणा हमने ले रखी है, इसके वजह से भी हमसे श्री गणेश नाराज हो जाते। इससे और आगे जाए, श्री गणेश स्वयं एक चिर के बालक हैं। सेक्स के प्रति वो निर्बोध है, बिल्कुल उनको बोध ही नहीं। जैसे कि यहाँ एक महाशय थे, वो सब औरतों के कपड़े उतार लेते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस सिलसिले में सबके कपड़े उतार रहे हैं? तो कहले मैं श्री कृष्ण हूँ और ये सब गोपियां हैं, इनके मैं कपड़े उतार। मैंने कहा वाह भाई, वो श्री कृष्ण की उम्र सिर्फ 4 साल की है और आप 50 साल के दड़ियल है। आप भी वही श्री कृष्ण हैं क्या 4 साल के, जो इनके कपड़े उतारते? और जिस वक्त में द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, अगर कृष्ण को स्त्री लज्जा का विचार नहीं था तो क्यों फिर वारिका में शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़लई सिधारे। अपने चारों शक्तियों को लेकर के वो क्यों पहुंचे थे वहां पर? स्त्री लज्जा का विचार श्री कृष्ण को नहीं था। और आजकल ऐसे बहुत निकल गए हैं कि हम श्री कृष्ण हैं और बाकी सब गोप गोपियां हैं और कोई जरूरत नहीं शादी ब्याह करने की, जैसा चाहे वैसा रहे। यानी इस तरह से पूरे अपने धर्म के मूलाघाती कर, उसको बिल्कुल मूल से ही उखाड़ने के पीछे में लोग लगे हुए हैं। इस तरह से श्री कृष्ण का अपमान तो करते ही हैं, लेकिन श्री गणेश जैसे सबसे पवित्रतम व्यक्ति का, जो कि सबसे पवित्रतम सिंबल हमारे अंदर में है, परमात्मा ने बनाया हुआ है, वो इसलिए कि जिस वक्त आप परमात्मा की आराधना में बैठे तब सेक्स के मामले में आप एक चिर बालक को सामने रखें, एक बालक के प्रति। और जो लोग कहते हैं कि सेक्स को सब्लिमेट करो और सेक्स की बातें करो और लोगों को नंगा घुमाओ, ये लोग सब अधर्म कर रहे हैं और आपसे भी अधर्म कर रहे हैं। और जो लोग इन लोगों के पास गए हैं उनकी कुंडलिनी मैं नहीं जागरूक करता, क्योंकि आपने ऐसी चीजों को मान्यता क्यों? ये आपकी माँ है गौरी, उसका आप अपमान कर रहे हैं। आप अगर सेक्स उस पर डाल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप माँ के प्रति किस भावना से देख रहे हैं। उस पवित्रता की भावना को फिर से देश में पूरी तरह से जगाना पड़ेगा, तभी सत्युग यहाँ जमेगा, नहीं तो जम नहीं। ये एक गणेश के प्रति अत्यंत विरोध में हम लोग चलते हैं। गणेश के प्रति विरोध हमारे वर्षों में, हमारे संसार में अनेक वर्षों से है, या विशेषता हिंदुस्तान में। उसकी वजह ये हो सकता है क्योंकि मानव गलती करता है। मैं अपना ये सोचती हूँ, क्योंकि मैंने जब से जन्म हुआ तब से यही पता लगा है कि मनुष्य कहाँ कहाँ फिसल पड़ा, गणेश पे कैसे फिसला होगा। तो मैंने उसका ये पता लगाया मनन में कि हो सकता है कि वो जब मनन में गए और वो पैरासिम्पैथेटिक से जब देखने लगे और इस चक्र को जब उन्होंने देखा, तो वहाँ हो सकता है कि गणेश जी की सून को उन्होंने, हो सकता है कि उन्होंने उसी को गौरी जी समझा होगा, कुंडलिनी समझा होगा। ऐसा मैं एक माँ के रूप में कहती हूँ, क्योंकि मुझसे ये नहीं बर्दाश्त होता कि शुरू से ही मनुष्य इतना घृणित हो सकता है कि ऐसी गंदी बात सोचेगा।
इसलिए मैं सोचती हूँ हो सकता है। पर उसका पतन जो है 6वीं शताब्दी में इस कंट्री में इस हद तक पहुंच गया, आपको आश्चर्य होगा कि तांत्रिकों ने इसका बड़ी बुरी तरह से इस्तेमाल किया। अब इसका क्या एक छोटा सा तरीका है कि अगर समझ लीजिए यहाँ परमात्मा के रूप में हमने कोई प्रतीक बिठाया तो वहां परमात्मा का चित्त आ जाता है, अगर वो रूप ठीक से होता। अब अगर परमात्मा का चित्त वहां है और वहां आप जाकर उस मूर्ति के सामने अगर व्यभिचार करें तो वहां से परमात्मा का चित्त हट जाता है। यह सही बात। यहां तक मैं आपसे बताती हूँ कि मेरे फोटो अगर कोई ला के बता दे तो मैं उसे फौरन बता सकती हूँ कि आपने इसके सामने क्या गंदगी करी। उसका चित्त, मेरा चित्त वहां से हटा हुआ मुझे नजर आता है, उसी तरह से परमात्मा का वहां से चित्त हट जाता है। गणेश या हनुमान जी के मामले में तो ये बात है कि वो पहले ताड़ना देते हैं, भैरवनाथ, वो ताड़ना देते हैं, परेशान करते हैं, उनको गर्मी देते हैं, ब्लिस्टर्स आते हैं, सब करते हैं। पर तब भी अगर जब मनुष्य नहीं मानता है और ऐसे पवित्रतम चीज का अपमान करता है, उस वक्त, उस समय में जब ऐसा हो जाता है तो वो जगह परमात्मा से खाली हो जाती है। और जब कभी पूछता है कोई कभी कि ऐसी जगह बता दे जहां परमेश्वर नहीं है, तो वो ऐसी जगह बन जाती है जहां परमेश्वर का चित्त नहीं रह जाता और वहां फिर हर तरह का व्यभिचार मनुष्य करना शुरू कर देता। ऐसे बहुत सारे मंदिर और बहुत सी ऐसी गंदी जगह हमारे अंदर, हर एक मंदिर पर इन तांत्रिकों ने अपना जोर बिठा दिया। जैसे महालक्ष्मी के मंदिर में, ये भी मैं आपसे बता दूं, महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर अगर कोई भूतों का काम करे, मैंने ये घाघरी फूंकना जिसे बोलते हैं, वहां से महालक्ष्मी का चित्त बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी ऐसे घर में एक मिनट भी नहीं ठहरेगी जहां भूतों का वास। तो ये बराबर उन्होंने बना दिया। और मैंने यहाँ ट्रस्टी वालों से कहा कि इन लोगों को यहाँ से हटाइए, तो कहले यही एक पब्लिक एंटरटेनमेंट है माता जी, इसको हम हटा देंगे तो महालक्ष्मी को कौन पूछेगा। मैं कहती हूँ कि अब क्या बात, उस जगह इस तरह का भूतों का व्यवहार करना और भूतों को वहां लाना और उनसे सवाल पूछना कि घोड़े का कौन सा नंबर आएगा, इस तरह की गंदी बातें जब आप साक्षात महालक्ष्मी के मंदिर में, जो कि साक्षात यहाँ के महालक्ष्मी की जो मूर्ति है वो साक्षात है, 1000 बार जाके उसे मैंने जागरूक किया और बार बार उसे आप लोग गिरा दे रहे हैं, तो किस तरह का हर साल वहां पर होता है, हर नवरात्रों में यह धंधे यहाँ लोग। और वहां पर जो लोग जाते हैं, किसी का सर पकड़ जाता है, कोई पागल हो जाता है। अभी आप पढ़िएगा कि किसी मंदिर में कोई गया था, वहां वो पागल हो गया। मंदिर में कोई पागल कैसे होगा, लेकिन वहां इस तरह के व्यामाचार आप लोग करते हैं तो यही होगा। सब मंदिरों को खत्म करने की पूर्ण व्यवस्था हम लोगों ने कर दी, फिर बाहर दुकानें लगा दी अच्छे से। शिरडी के साईं बाबा बहुत बड़े थे, दत्तात्रेय के अवतार हैं, इसमें कोई शंका नहीं, गुरु है, पूजनीय है। लेकिन इस वक्त जब मैं शिरडी में गई तो मैं हार गई 6 घंटे तक, लेकिन उनको मैं जागरूक नहीं कर पाई, वो वहां से चले गए। सब तरह के गलत काम करके हम इन जो इस पर देवता बैठे हैं इनको नाराज कर। अब ये श्री गणेश के बारे में मैंने आपसे बताया, परमात्मा की कृपा से आप हिंदुस्तानी हैं और आप में माँ बहन का बहुत ख्याल है, परमात्मा की कृपा है, समझ लो। इस पृथ्वी की शक्ति है जिसकी वजह से ये हिंदुस्तान जैसी पृथ्वी में एक आलीशान चीज आज जीवित है, जहां पर कि इस तरह के वाइब्रेशंस है जिसकी वजह से मनुष्य अब भी माँ बहन को पहचानता है। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा को करें और कहें कि प्रभु हमारी दृष्टि हमेशा ऐसी ही रखो, अपनी दृष्टि आप जमीन पर रख के चलें। आप देखिए आपके गणेश जी जो हैं वो सांत्वन रहे, हमेशा दृष्टि को अपनी जमीन पे रखिए, क्योंकि ये जो गणेश जी बनाए गए हैं ये पृथ्वी तत्व से बनाए गए। उसके ऊपर में जो चक्र आपको दिखाई दे रहा है, वहां ऊपर में नाभि को, इसे नाभि चक्र कहते हैं, जो अपनी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में, अब ये कहीं भी होती, मनुष्य की नाभि कहीं ऊपर होती कहीं नीचे होती, इसका कोई स्थान फिक्स नहीं, वहां पर नाभि चक्र है। और इस चक्र से हम लोग, आप जानते हैं कि नाभि चक्र के कारण जिसे सोलर प्लेक्सस कहते हैं वो चलता है, और सोलर प्लेक्सस से हमारा सारा जितने भी खाने के जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी इसी प्लेक्सस से होती, सोलर प्लेक्सस से, और ये उसको कंट्रोल करता है। पर अति सूक्ष्म इसमें ये आपके माँ से पाया हुआ, आपकी माँ से जुड़ा हुआ प्लेक्सस है। समझ लीजिए अगर किसी की माँ बीमार है, नाभि चक्र पकड़ लेगा, लेफ्ट साइड में उसका नाभि चक्र पकड़ लेगा। अगर किसी ने कहीं जाकर के गलत तरह का खाना खा लिया, खाने से संबंधित है, क्योंकि खाना यानी अपने को माँ पहले दूध देती है और हम माँ से ही पहले खाना सीखते हैं, इसलिए इसका संबंध खाने से। अगर आपने किसी के घर गया और खाना खाया और आपको उल्टी हो गई, तो समझ लीजिए कि इस आदमी के घर में कुछ बुरे संस्कार थे, कोई बुरी चीज थी जो निकल फेंकी।
पेट के अंदर जो नाभि चक्र है ये आपके धर्म की स्थापना करता है, आपके धर्म की स्थापना करता है। माने जैसे समझ लीजिए एक छोटी सी बात है कि मनुष्य कहता है अब उसमें क्या है, कोई कैबरे देखने जाएगा तो उसमें क्या है। आपको आश्चर्य होगा कि मैं अगर कोई कभी कैबरे तो देखती नहीं हूँ, लेकिन कुछ मेरे पति की ऐसी नौकरी है, कभी कभी ये लोग शुरू कर रहे हैं, उसी वक्त मेरी उल्टियों के मारे इतना हाल खराब हो जाता है कि सब वो कैबरे ठंडा हो जाता है। आपने मेरे पेट ही में धर्म है, वो कुछ से बताती नहीं हूँ कि बाबा तू शराब मत पी कि यह खराब है, मैं कोई रैशनलाइज नहीं करती हूँ। शराब तो मैं पी ही नहीं सकती। एक बार किसी ने इतनी सी ब्रांडी मुझे गलती से दे दी, मुझे बगैर बताए हुए, तो इतना सारा खून गिर गया। तब से मेरे हस्बैंड तो कहीं जाते हैं कहते बाबा इनको तो गलती से एक बूंद भी मत देना, मेरा तो जी घबरा। ये पेट जो है इसमें धर्म होता है, वही सब बैलेंस करते रहता है। आप देख लीजिए पेट की सारी बीमारियां आपको शराब और सारे मद्य से। हमें नानक ने कहा है कि शराब पीना मना है, मोहम्मद ने कहा है शराब पीना मना है। आखिर वो लोग कोई पागल थे जो बिल्कुल मना करके गए कि भाई शराब नहीं पी। लेकिन अब देखिए हम लोग धर्म के मामले में कैसे विपरीत हो जाते हैं। अभी ये दो आदमी हम देख सकते हैं जिन्होंने साफ साफ कह दिया, सबने हर एक बात नहीं कही लेकिन सबका मिला करके धर्म बनता है। लेकिन उन्होंने शराब को और मद्य को बिल्कुल मना किया है कि कोई सा भी नशा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मना है, पूरा नशा। लेकिन आप देख लीजिए कि मुसलमान लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं, और इनके देशों में जाए तो वहां एक से एक कवि हो गए, उनमें कविताएं बनाई उन्होंने शराब की। शराब कोई पीने के लिए नहीं भगवान ने बनाई थी, वो तो पॉलिश के लिए बनाई थी, पॉलिश करने की। कोई भी चीज पॉलिश करनी है, डायमंड को पॉलिश करना है, फर्नीचर को पॉलिश करना है, उसमें स्पिरिट लगता है। सारी शराब उसके लिए बनाई थी। मनुष्य इतना मूर्ख है उसको पीने लग गया, अब उससे उसको मादकता आती है। और इसके बाद मनुष्य जो उठेगा, अब वो जानवर नहीं हो सकता, और अब वो अगर भगवान भी नहीं हो सकता तो अब वो राक्षसी बनेगा कि नहीं बनेगा। इसीलिए कहते हैं कि राक्षस गण में लोग जाते हैं। शराब पीने से मनुष्य अपनी चेतना खो देता है, और जब अपने ही चेतना में परमात्मा को जानने का है तो ऐसे शराब पीने से क्या फायदा जिससे आप अपनी चेतना खो देते। प्रोहिबिशन करने से नहीं होता है, वो अंदर ही से आपको सोच लेना चाहिए कि ऐसी गंदी चीज क्यों पी। अब ड्रग्स देखिए, ड्रग्स लोग पीने लग गए हैं। विलायत में जिसको हमारे सब शिष्य ड्रग्स पीते थे, अब इनका सब छुड़ाया मैंने। सहयोग के बाद बहुत आसानी से शराब और सब छूट जाता है। लेकिन अब ड्रग्स शुरू हो गया, अब आपके बच्चे कल ड्रग्स पिएंगे। अब आप शराब पियो, आपके बच्चे ड्रग्स पिएंगे, उनके बच्चे पता नहीं और क्या पीने वाले हैं। और उसमें फिर कहेंगे कि देवता लोग भी सोमरस पीते थे। भाई देवता लोग अगर पीते भी थे और अगर सोमरस गंदा था तो आप क्यों पीते हो? उनका भी तो पतन इसी से हुआ है और आपका भी इसी से पतन होएगा। वो देवताओं के रास्ते पर अगर आपको चलना है तो पतन के रास्ते पे जाना है कि उनमें से जो उड़ गए, जिन्होंने शराब को छुआ भी नहीं, उधर जाने का। आपको अपने आदर्श को बनाना चाहिए और इस पवित्र सुंदर मनुष्य के इतने मूल्यवान जीवन को उसकी कुछ महत्ता रखनी चाहिए। अपने पे विश्वास नहीं, लेकिन अपनी महत्ता, अपनी पहचान, हम कितने ऊंचे हैं। और हम इस तरह की मूर्खता की बातें करें कि जो पॉलिश की चीज है उसको हम खा रहे हैं, बिल्कुल ये पॉलिश के लिए बनाया हुआ है। उसी तरह से तम्बाकू चीज जो है, इसको तम्बाकू आप कहते हैं, ये भी एक राक्षसी है। एक राक्षसी है जो कि वनस्पति में पैदा हुई, वनस्पति की राक्षसी है। और तम्बाकू इसलिए बनाई गई थी, ये है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड बनाया गया था कि सब दुनिया भर के कीड़े और ये वो होते हैं उसके लिए। अब वो हम खाने लग गए और उसको हम पीने लग गए। अब उससे कैंसर होने लग गया। लंदन में तो साफ साफ हर एक इस पे लिखा जाता है कि इससे कैंसर होता है, इसको मत पियो, तो भी लोग पीते। अब मेरी समझ नहीं आता है कि जब सामने दिखाई दे रहा है कि इसको नहीं पीना चाहिए तो क्यों पीते। कल ये फैशन है, ये चीज फैशन हो गई। माने मनुष्य अपनी जगह में कहीं खड़ा होता है या नहीं, कहीं अपने को देखता है या नहीं कि मैं कौन हूं। आपको राजा बनने का, आपको अपने पे आधिपत्य लेने का, आप चीज क्या है उसको आप समझ रहे हैं या नहीं, या अपने को एक कचरा गाड़ी बनाने का। कल रास्ते में कहीं पड़ा हुआ मनुष्य मिलेगा। मैंने हमारे जीवन में, यहाँ मैं लंदन, यहाँ बॉम्बे में करीबन 24-25 साल से रह रही हूँ, हमारे साथ के बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा, रास्ते पे पड़ा मिला, वहां मरता हुआ मिला। ऐसी ऐसी बातें सुनती मुझे आश्चर्य। विद्वान, घर के अच्छे, बाल बच्चेदार सब होते, रास्ते पर वो कोई साहब थे, वो मिले, उठा के ले गए और कचरा गाड़ी में फेंक। ये क्या अपने जीवन का आप लोग कर रहे हैं? इसलिए नाभि चक्र पे जो चीजों की मनाई है ये सब गुरुओं ने की है। और ये जो गुरु हैं इसे हम वॉइड कहते हैं, भवसागर। हमारे अंदर भी पेट में है, वहां पैदा होते हैं। आपके अंदर भी ये गुरु है। इनके मुख्य 10 अवतार हुए हैं। हम इनको ऐसा लें कि आदिनाथ जो कि जैनों के माने हुए हैं, वो इसके पहले अवतरण थे। दत्तात्रेय जी इसका ईसेंस है, इसका तत्व है। दत्तात्रेय इसका तत्व है। दत्तात्रेय जो है ये तीनों शक्तियों के जो बाल्य स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। और उसके बाद इनके अनंत अवतरण हुए, जिनमें से राजा जनक एक थे।
उनकी लड़की सीता जी या आदिशक्ति थी, आप जानते हैं। लेकिन उनका फिर और कहीं अवतरण हुआ, वो आप नहीं जानते हैं। राजा जनक का अवतरण मोहम्मद साहब के रूप में भी हुआ है। और मोहम्मद साहब की जो लड़की थी, जिन्हें हम जानते हैं फातिमा बी नाम से, वो स्वयं साक्षात सीता जी थी। और उनके भी जो दो लड़के थे वो भी और कोई नहीं थे, बस हसन हुसैन। और हसन हुसैन पहले महावीर और बुद्ध के तरह से जन्म हुए थे। अब ये तो आप नहीं जानते हैं, लेकिन मैं तो माँ हूं, मैं जानती हूँ, और आप भी जानेंगे जब आप कुंडलिनी पे उतरे। मोहम्मद साहब के जो दामाद थे, जिनको आप हजरत अली के नाम से पहचानते हैं और जिनके बारे में आपने सुना था, वो एक ही बार संसार में ब्रह्मदेव ने जब अवतरण लिया था तो वो हजरत अली के रूप से एक ही बार हुआ। अभी आपको आश्चर्य होगा, एक मुस्लिम साहब हमारे पास आए और उनके पेट में शिकायत थी, जिसको हम कहते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र पे ब्रह्मदेव का स्थान है, और लेफ्ट साइड में पकड़ थी, तो लेफ्ट साइड में अवतरण का नाम लेना पड़ता है। तो हमारे साथ एक सहयोगी बैठे थे, तो मैंने कहा इनका लेफ्ट साइड पकड़ा हुआ है, अब इसका क्या इलाज हो सकता है। उनका, माता जी आपने एक दिन कहा था कि ब्रह्मदेव ने हजरत अली के रूप में अवतरण लिया था। मैंने कहा अच्छा जरा हजरत अली का नाम तो लो। और जैसे ही उनका नाम लिया, एकदम वो अगर यहाँ हाजिर भी हो तो वो आपको बता सकते, एकदम से उनकी कुंडलिनी जागृत होकर के और वो पार हो गए और उनकी शिकायत मिट गई। अब कोई वहां पूना में लोग कहेंगे माता जी तो मुसलमान धर्म का प्रचार करें। अरे क्या मुसलमान और क्या हिंदू और क्या ये एक ही तो भगवान ने बनाए हैं ना। और ये जितने भी बड़े बड़े अवतरण हुए सब आपस में रिश्तेदार हैं। ये तो हम ही झगड़ रहे हैं आपस में। क्राइस्ट ने भी कहा है कि दोज आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। वो कौन है? वो बेचारे 3 साल 4 साल उन मूर्खों के बीच में रहे, उनको पकड़ करके फांसी दे दिया। अब यहाँ साईं बाबा का फोटो आप मानते हैं, जो कि साईं बाबा स्वयं मुसलमान ही तो थे और वही अवतरण है। साईं बाबा भी दूसरे तीसरे कोई नहीं, फिर उनको क्यों मानते हैं? जो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, जब वो परमात्मा के चरण में है और जब वो पार हो गया है तो वो सबको वंदनीय होता ही है। और इस देश में विशेष करके जैसे ख्वाजा निजामुद्दीन साहब थे, ये पार आदमी थे, और उनको ये खिलजी नाम के गधे राजा ने इतना परेशान कर दिया, अंत में उसी का मृत्यु हो गया। लेकिन वो थे ही जो ऊंचे हैं, वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई, इस भारतवर्ष में हमेशा पूजा जाए। और आप अगर इस भारतवर्ष की जनता है और आप इस भारतवर्ष के रहने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस देश में इन छोटी छोटी बातों को लेकर के और बड़ी बात नहीं मिलाई जाए। हीरे को यहाँ पर कोई ले जाके गोबर में नहीं मिला देता। ये हीरे की बात है, जो हीरा है वो हीरा ही है, वो चाहे किसी भी जाति में पैदा। और कौन सी ऐसी जात है जो अपने को सबसे बड़ा अच्छा समझे बैठी हुई है? ये जाति बना बना के ही तो आपने परमात्मा का भी ठिकाना कर दिया। मराठीत म्हणायचं म्हणजे खोबरं केलंय देवाचं। अब तो यह हालत आ गई है कि पहले तो हम बंबई वाले थे, फिर बंबई में हम मुसलमान थे, कोई हिंदू थे, कोई क्रिश्चियन थे, और अब तो हम ये बिल्डिंग वाले हो गए, और बिल्डिंग वाले में भी हम ये माला के हो गए। क्या मनुष्य इसलिए बना है कि संकीर्ण से संकीर्ण और छोटा से छोटा। इस चक्र पे सिंबल के लिए हमको मानना चाहिए समुद्र। समुद्र इसका सिंबल है। जब आपका ये चक्र खराब हो जाता है तो समझ लेना कि आपके अंदर की जो समुद्र की जो विशालता है वो बिल्कुल संकुचित हो गई, कहीं दब गई। अगर पेट का कैंसर किसी आदमी को होता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि पेट का कैंसर उसके इसी गलत नाव से हो जाता है। समझ लीजिए कोई अगर मुसलमान है, था ही अभी अब एक केस हुआ था, एक मुसलमान डॉक्टर है, वो हमारे पास आए, उनको पेट का कैंसर था, वो ईरान के रहने वाले। तो मैंने उनसे बताया कि देखिए आप मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए तो आए, लेकिन आपके बड़े पक्के मुसलमान हैं। हालांकि ईरान में इतने पक्के मुसलमान नहीं होते। वो कहा हाँ साहब मैं तो हूँ और मैं तो कोई चीज़ को नहीं मानता। तो मैंने कहा क्या आप दत्तात्रेय को मानेंगे? पहले नहीं मैं तो उनको नहीं मान सकता। तो मैंने कहा अगर आप दत्तात्रेय को नहीं मान सकते तो मैं आपको ठीक नहीं कर सकती। अगर ये दत्तात्रेय के सारे अवतरण हैं तो आप एक हाथ को माने और दूसरे हाथ को नहीं माने तो क्या वो मान सकते? मैंने कहा आपको दत्तात्रेय को मानना पड़ेगा। उनका नहीं हम तो इसको नहीं मान सकते, तो बहुत गलत बात है माता जी आप कह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है आप जाइए। उसके बाद वो फिर लंदन में पहुंचे कि भाई इन्हें किसी तरह से कर दो। कैंसर की बीमारी हो गई तो जरा से फिर कान पकड़े जाते हैं, कहले जो भी कहिएगा। मैंने कहा चलो टीका लगाया उनको, मैंने कहा चलो हाथ जोड़ करके और दत्तात्रेय का उनसे मैंने मंत्र कहलवाया, और उसके बाद आज वो भगवान की कृपा से ठीक है। ऐसे अनेक लोगों का होता है। जब हम दत्तात्रेय की तो बहुत पूजा करते हैं और मोहम्मद साहब को हम अगर गालियां देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप मोहम्मद साहब के जो ईसेंस को तो मानते हैं, लेकिन उसके अवतरण को आप अगर गालियां देते हैं तो मोहम्मद साहब स्वयं आपसे नाराज हैं और दत्तात्रेय तो आपसे एकदम रूठे हुए हैं कि इतने मूर्ख हैं, क्यों नहीं समझते हैं कि जो मैं कहता रहा वही ये भी कह रहे हैं और वही नानक भी कह रहे हैं। नानक संसार में हिंदू मुसलमानों की यूनिटी करने के लिए आए थे, लेकिन आज हालत क्या है उनके शिष्यों की देख लीजिए।
हर तरह का विष लेकर के हम कह रहे हैं नहीं इनको मार डालो, उनको खत्म करो, इनके ये कर लो। तुम कौन होते हो किसी को मारने वाले? क्या एक चींटी भी तुमने पैदा की संसार में जो इस तरह का द्वेष फैला करके, और तुम इसको मारो उसको पीटो शुरू कर दिया, और वो भी धर्म के नाम में? ये मनुष्य है। इस मनुष्य को क्षमा करने के लिए एक माँ का ही हृदय चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता है कि आप किस अहंकार में सारा कार्य कर रहे हैं और कितनी अंधता से आप बह चले जा रहे हैं। ये विशालता का जो स्वरूप है ये आपके नाभि चक्र है। जिस मनुष्य के अंदर में ये विशालता आ जाती है उसका नाभि चक्र पकड़ता नहीं। और भी इसके दोष हैं, अनेक दोष हैं। इसमें 10 उसकी पंखुड़ियां होती हैं, और उसी से आप देखिए कि सोलर प्लेक्सस में भी 10 ही सब प्लेक्सस है। हालांकि वो फिजिकल साइड में सोलर प्लेक्सस से लोग देखते हैं, उसका इमोशनल साइड नहीं देखते। लेकिन नाभि चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी के घर खाना खाने जाते हैं, किस भावना से खाते हैं, क्या खाते हैं। अब राक्षस को आपको पहचानना है तो वो जरूरत से ज्यादा खाता है। कुछ समय ध्यान में बैठते हैं।
जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरणों में हम प्रार्थना अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आपके श्री चरणों में समर्पित है। आज की अमृतवाणी में आपने हमें जो ज्ञान प्रदान किया, सामूहिकता आपकी ऋणी है। हमें भौतिक प्रलोभनों से दूर रखिए। हमारे अंदर स्वयं शिस्त प्रस्थापित कीजिए। श्री माता जी, कृपा कर हमें आविर्भाव स्थिति में, अतीत स्थिति में, अकर्म स्थिति में स्थित कीजिए। श्री माता जी, हमारे अंदर संपूर्ण विवेक और समर्पण भाव प्रस्थापित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आज के ध्यान में अगर हमसे कोई गलती हुई हो, कृपा कर हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी प्रार्थनाओं का स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वादित कीजिए। आपके श्री चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी। कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं। आज का ध्यान सत्र अभी संपन्न होता है। जय श्री माता जी।